तस्वीरें दिखा देते हैं क्योंकि रुझानों में बीजेपी आगे निकल चुकी है। 3-1 से इस वक्त मुकाबला नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खुशी की लहर और लड्डू और पटाखे जलने भी आसिफ शुरू हो गए। बिल्कुल, लड्डू खाए जा रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। वैसे लड्डू फूट भी सकते हैं मन में, तो बीजेपी के साथ वो भी हो रहा है। देखिए 3 तस्वीरें, एक जोबट की तस्वीर, भाजपा कार्यालय के सामने लड़ी लगा दी गई है और लगी आज सावन की झड़ी है। जोबट कार्यालय के सामने फूट रही लड़ी है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं मिठाई खिलाते हुए वीडी शर्मा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, और तीसरी तरफ हाथों में फुलझड़ी है। फुलझड़ी है मुख्यमंत्री शिवराज के, वीडी शर्मा के हाथ में, लोकेंद्र पाराशर, विश्वास सारंग, जितने बीजेपी के लीडर हैं वो सब खुशी मना रहे हैं। और इस खुशी की वजह क्या है वो भी सुन लीजिए। दरअसल 4 सीटों पर उपचुनाव की काउंटिंग आज सुबह हुई 8 बजे से। सबसे पहले डाक मतपत्र, और डाक मतपत्रों के खुलते ही बीजेपी 4 सीटों पर आगे हो गई। और वो क्यों आगे हो गई आप समझिए। डाक मतपत्र यानी सीधी बात, शासकीय कर्मचारियों का वोट। हाल में डीए बढ़ाया गया, वेतन वृद्धि का ऐलान हुआ, मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था, कैबिनेट में प्रस्ताव आया था, सब मुहर लग गई। उसके बाद शासकीय कर्मचारियों के मतपत्र से, डाक मतपत्र से बीजेपी के रुझान खाते में जाने शुरू हुए। लोकेंद्र पाराशर को मिठाई खिला रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। लोकेंद्र पाराशर ने मिठाई खिलाई मुख्यमंत्री को, वीडी शर्मा साहब ने मिठाई खिलाई। और उसके बाद ये रुझान धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और फिर धीरे धीरे रैगांव में चीजें हल्की सी बदली। और उसके बाद रैगांव में कल्पना वर्मा आगे हो गई और प्रतिमा बागड़ी पीछे हो गई। बाकी तीनों सीटों पर, पृथ्वीपुर, जोबट और खंडवा, तीनों सीटों पर बीजेपी आगे। और उसके बाद बीजेपी की जश्न की तस्वीरें। बिल्कुल कांटे की टक्कर देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर इन तमाम सीटों पर, हालांकि अगर हम खंडवा की बात करें तो बहुत ज्यादा मार्जिन और एक तरीके से लगा कि एक तरफा जीत की ओर बीजेपी बढ़ रही है। लेकिन अब देखिए, जो तस्वीरें हैं, जोश का माहौल पहले से ही देखने को मिल रहा था, लेकिन अब जीत की तस्वीरें और जश्न की जो तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं। हालांकि अभी भी इंतजार करना होगा, कई राउंड की काउंटिंग अभी बाकी है, लेकिन जो गैप है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कौन कहां से आगे चल रहा है वो भी आपको बता देते हैं, कितने मतों से आगे है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर यही बड़ी खबर कि उपचुनावों में रोमांचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। खंडवा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से ज्ञानेश्वर पाटिल 40,000 वोटों से इस वक्त आगे हैं। जोबट में बीजेपी की सुलोचना रावत 13,623 वोटों से आगे हैं। रैगांव में कांग्रेस यानी कल्पना वर्मा 6,080 वोटों से आगे हैं। पृथ्वीपुर में बीजेपी यानी डॉक्टर शिशुपाल यादव 5,902 वोटों से आगे हैं। अब ये डॉक्टर शिशुपाल यादव ये आंख कान गले के डॉक्टर नहीं है। इन्होंने खेती में यानी एग्रीकल्चर में पीएचडी हासिल की है, डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। तो खेती की तो डॉक्टरेट कर ली, लेकिन सियासी समीकरण कैसे सुलझाने हैं ये डॉक्टर साहब के काम आ गया। समाजवादी पार्टी की तरफ से 18 में चुनाव लड़े थे, सेकंड नंबर पर आए थे। कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी पृथ्वीपुर में, बृजेंद्र सिंह राठौर साहब ने। लेकिन जब उनके बेटे मैदान में आए तो फिर बाजी मार ले गए डॉक्टर शिशुपाल यादव, यानी अपना वोट प्लस बीजेपी कार्यकर्ता का वोट। और पृथ्वीपुर जमीन पर, पृथ्वी पर कांग्रेस के हाथ से निकलती दिखाई दे रही है। बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत दिलचस्प हो जाता है। और आसिफ एक चीज और, क्योंकि जब हम देख रहे थे मुकाबले को 50-50 का मुकाबला कहा जा रहा था, बीजेपी के लिए तो दोहरी खुशी है। अपनी सीट तो खंडवा को लेकर सुखद तस्वीर आ रही है। जोबट और पृथ्वीपुर का हाल भी बीजेपी के फेवर में है। बिल्कुल, और यहाँ जो बार बार मुख्यमंत्री जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं प्रिया, वो बात समझने वाली है। और वो बात ये है कि जोबट जो सीट है वो चूंकि आदिवासी बाहुल्य सीट है, 93 से 94% वहां पर आदिवासी यानी अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं।